ऐप मेडिटेट में आपका स्वागत है। आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी आज की मेडिटेशन एक बहुत ही स्पेशल मेडिटेशन है, क्योंकि ये मेडिटेशन सुनने के बारे में है। हमारी आज इस मेडिटेशन में हम हमारी सुनने की समझ को और बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। अपने आप को पूरी तरह से कंफर्टेबल कर लीजिए, बैठे हुए या लेटे हुए। और जब भी आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हों, तब धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए और ये कहानी सुनिए। दो दोस्त, एक आदमी और एक औरत, एक जंगल की ओर जा रहे थे। वो अपने घर से निकलकर एक पूज्य पहाड़ की ओर जा रहे थे, जहां पे एक झरना बहता है। लेकिन वहां पहुंचने तक का उनके पास कोई मार्गदर्शन नहीं था। वो झरना उस पहाड़ के अंदर एक रहस्य की तरह छिपा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में सुना है, पर कुछ ही लोग उसे देख पाए हैं। और आज दो दोस्त निकल पड़े हैं उस झरने को ढूंढने के लिए। वो कई दिनों तक चले, और जब उनमें से वो आदमी निराश होने लगा कि वो क्या कभी उस झरने को ढूंढ पाएंगे, हम खो गए हैं, वो रोते हुए कहता है। लेकिन उसकी दोस्त बहुत आराम से उसे समझाती है, ये झरना ही हमारा रास्ता है, चिंता मत करो। अगले 1 घंटे तक चलने के बाद वो आदमी फिर रो के बोलता है, हम खो गए हैं, अब इस झरने को ढूंढने की कोई आशा नहीं बची है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि झरना आगे ही है? और इसको सुनने के बाद वो औरत मुड़ती है और उससे कहती है, वो झरने की आवाज सुन रहे हो, वही हमारा रास्ता है। इसलिए अपनी चिंताओं को अलग रखो और अपने कानों को खोलकर इसको सुनो। क्या तुम सुन सकते हो पानी की आवाज? जब से वो लोग घर से निकले थे, तब से पहली बार उस आदमी ने चिंता करना बंद कर दिया और उस झरने की आवाज को सुनने लगा। जैसे जैसे वो गहराई से सुनने लगा, उसे चिड़ियों की आवाज, हवा की आवाज सुनाई देने लगी, और फिर चट्टानों पे गिरता हुआ पानी उसे सुनाई देने लगा। वो आवाज बहुत दूर से आ रही थी, पर वहां वो आवाज थी। बहुत शांति थी, लेकिन वो आवाज उनको उस झरने तक पहुंचा सकती थी। शांति से वो दोनों दोस्त चलने लगे और उस पानी की आवाज पर मेडिटेट करने लगे। और कुछ देर बाद उस पानी की आवाज का पीछा करते करते उन्हें वो दिखा, वो पूज्य झरना। हाँ, ये बहुत ही सुंदर कहानी है सुनने की मेडिटेशन के बारे में, उसकी ताकत के बारे में। तो क्या आप तैयार हैं आवाज की शक्ति से इस दुनिया को खोजने के लिए? तो चलिए अब हम मेडिटेट करते हैं और ये सीखते हैं कि कैसे हम अपने सुनने की शक्ति को खोल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो ये बहुत ही आसान है। अपने सुनने की शक्ति को बढ़ाने का मतलब है कि आप एक बहुत अच्छे श्रोता हैं,
मतलब एक बहुत अच्छी तरह से सुनने वाला इंसान। फोकस का मतलब है आपके आसपास जितने भी आवाज़ें हैं उनको गहराई से सुनना, उन पे पूरी अटेंशन देना। इसीलिए आपके आसपास जितनी भी आवाज़ें हैं उन पे अपना ध्यान लगाइए। शुरुआत में आपको काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई देंगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस शांति के बीच और भी बहुत सारी आवाज़ें हैं। दूर की आवाज़ें, शांत आवाज़ें, भिनभिनाने वाली आवाज़ें, मूर्खता वाली आवाज़ें। चलिए हम एक बहुत ही सिंपल आवाज़ से शुरू करते हैं। आप मेरी आवाज़ को नोटिस करिए, जो बहुत धीरे से आपके कान में कह रही है। बहुत अच्छे। तो क्या आप मेरी आवाज़ को ऊपर और नीचे जाते हुए सुन सकते हैं? जब मैं एक सांस अंदर भरूंगा, आप उसको सुनिए। क्या आपने मेरे को सांस अंदर भरते हुए सुना? क्या आपने मुझे सांस बाहर छोड़ते हुए सुना? मेरी आवाज़ उन सारी आवाज़ों में से एक आवाज़ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में एक साधु दूर से उस नदी की आवाज़ सुन सकता है। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी आवाज़ें काम कर रही हैं, जो आपसे कह रही हैं, हमें पहचानो। तो अपने कानों को खोलकर क्या आप उन्हें सुन सकते हैं? चलिए एक बार कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे। किसी भी आवाज़ पे कभी भी प्रभाव नहीं दिया जा सकता। किसी भी शांत आवाज़ को सुनने के लिए आपको खुद शांत रहना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। अपने कानों को खोलकर और सारी आवाज़ों को सुनिए। इस शांति में से आप और क्या-क्या सुन सकते हैं? कौन सी आवाज़ें आप ढूंढ सकते हैं? बहुत अच्छे। आप जैसे-जैसे इन आवाज़ों को सुनते रहेंगे, आप अपने मन में इनकी एक छवि बनाते रहेंगे। इसका मतलब आप दूरी को सुन सकते हैं। जहाँ से वो आवाज़ आ रही है, उसकी दिशा को सुन सकते हैं। वो पास में या दूर हो सकती है। सुनते रहिए। अगर आप कुछ सपने देखने लगें, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। बस अपने ध्यान को वापस अपने सुनने की ओर ले आइए। अपने ध्यान को आपके आसपास जो अद्भुत आवाज़ें हैं, उनकी ओर ले आइए।
बहुत अच्छे। सुनते रहिए। इस दुनिया की ये अद्भुत आवाज़ें अपने आप आपके सामने आने लगेंगी। आप सिर्फ अपनी आँखों से नहीं देखते हैं, ये आवाज़ें भी आपको रास्ता दिखाती हैं। सुनते रहिए। नमस्ते।